श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 28 अगस्त को पड़ रहा है सावन का आखिरी सोमवार और पूज्य गुरु जी ने कहा कि लगभग कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब सावन के आखिरी सोमवार के साथ साथ प्रदोष की तिथि पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप एक बेलपत्र और एक कनेर के पुष्प से यह अचूक उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होगा, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और अगर आपके भाग्य में धन प्राप्ति के योग नहीं है, आपके भाग्य में कभी भी माता लक्ष्मी को प्राप्त करने का योग नहीं बन रहा है, तो निश्चित ही महादेव की कृपा से आपका पूरा भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, ऐसे विशेष अवसर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा ही सावन के सोमवार के विशेष महत्व को बताते रहते हैं और इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन का आखिरी सोमवार प्रदोष की तिथि के दिन पड़ रहा है। इसलिए आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करेंगे, आपके व्यापार को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में कोई अड़चन आ रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि रुद्राक्ष का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ था, भगवान विष्णु के आंसुओं से या फिर महादेव के आंसुओं से। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो आपको हटा लेना है। फिर इसके साथ आपको लेना है एक शमी पत्र। शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे चढ़े हुए मिल जाएंगे। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है या फिर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप इन दोनों को ही शिवलिंग से उठाकर उनको जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक कनेर का पुष्प। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको ये एक कनेर का पुष्प ले लेना है। देखिए, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी सामग्री नहीं है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ी हुई है तो उसको उठाकर आप जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अब देखिए, इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने ये नया उपाय अभी अपनी एक हफ्ते पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है, इसलिए इस विशेष उपाय को आप इस प्रदोष की तिथि में सोमवार के दिन जरूर करेंगे। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और अपनी वो विशेष मनोकामना बोल देंगे जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है तो उसको दूर करने के लिए महादेव से बोल देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी यानी शिवलिंग में स्पर्श करेगी और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आपको कनेर का पुष्प रखना है। दूसरे नंबर पर आप कनेर का पुष्प समर्पित कर दीजिए और सबसे आखिर में आप एक शमी पत्र समर्पित कर दीजिए। देखिए, पूज्य गुरु जी की नोएडा में जब पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा हुई थी तो उन्होंने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा था कि जब हम शिवलिंग का पूरा श्रृंगार कर लिया करें तो सबसे आखिर में ही हमें शमी पत्र समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इस सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष की तिथि में इस विशेष तरह से ये सामग्री समर्पित करते हैं तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर ये उपाय आप 2 से 3 प्रदोष की तिथि में करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का अंत महादेव की कृपा से होना प्रारंभ हो गया है।
अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र सिर्फ ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी रहती हैं, उनको उठाकर आप उनका यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डूठ जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो आप तोड़कर अलग कर दीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आप पूरा शिव परिवार देख लीजिए, क्योंकि शिव परिवार की जानकारी होना इस उपाय के लिए बहुत आवश्यक है। सामने आपको दिखाया जा रहा है कि श्री गणेश जी का स्थान कौन सा है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कौन सा है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। ये सारे स्थान आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं उपाय की तरफ। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, उनमें से 1 बेलपत्र आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे वो श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आप जो बेलपत्र समर्पित करेंगे वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आप जो बेलपत्र समर्पित करेंगे वो माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करेंगे और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर सबसे आखिर में आप जो 5वीं बेलपत्र समर्पित करेंगे वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रखेंगे और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इस क्रम का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि पहले किस स्थान पर चढ़ाना है, दूसरे किस स्थान पर चढ़ाना है और फिर तीसरे तथा चौथे नंबर पर किस स्थान पर चढ़ाना है। इस क्रम का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। अब फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है, उस जल को आप पहले थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपने जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने बेलपत्र रखी वहां पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर जो रखी है उस पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और फिर पूरा जल जो बचा हुआ है उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप सिर्फ 5 प्रदोष की तिथि में ये उपाय कर लेते हैं तो हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि 3 महीने के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी और आपके सारे संकटों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।